हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। नमस्कार, आप देख रहे हैं फटाफट हरियाणा और मैं हूं आपके साथ शुभेंदु सिंह। हरियाणा में कोरोना का कहर थमने का नाम नहीं ले रहा है। फरीदाबाद में आज कोरोना के 3 और नए मामले सामने आए। वहीं अंबाला और भिवानी से 2 नए मामले सामने आए। कुरुक्षेत्र की जेल में एक सिपाही भी कोरोना पॉजिटिव पाया गया। सिरसा में एक बार फिर कोरोना ने दस्तक दी है। सिरसा में आबकारी अधिनियम के तहत गिरफ्तार किया गया एक व्यक्ति कोरोना पॉजिटिव मिला। नागरिक अस्पताल के सिविल सर्जन डॉक्टर सुरेंद्र नैन ने इसकी पुष्टि करते हुए बताया कि सिरसा में अब तक कोरोना के कुल 10 मरीज मिले हैं, जिनमें से 8 मरीज ठीक होकर घर जा चुके हैं। उन्होंने बताया कि इस मरीज को जमानत मिलने के बाद ये घर जा चुका है। जेल की जिस बैरक में इसे रखा गया था उसे भी सील कर दिया गया और बणी के पंचकुला मोहल्ला को कंटेनमेंट जोन बना दिया गया। अंबाला में कोरोना ने 14 दिन बाद एक बार फिर से दस्तक दी है। अंबाला में 2 कोरोना पॉजिटिव केस सामने आए। पहला मामला सेना के मेडिकल स्टाफ से जुड़ा है। वहीं दूसरे मामले में एक ट्रक ड्राइवर कोरोना पॉजिटिव पाया गया। सेना अस्पताल में कार्यरत मेडिकल स्टाफ से जुड़ा व्यक्ति पॉजिटिव पाया गया। वहीं ट्रक ड्राइवर ने खुद इसकी जानकारी स्वास्थ्य विभाग को देते हुए अपना टेस्ट करवाया था। दिल्ली NCR समेत पूरे उत्तर भारत में गर्मी का कहर जारी है। पिछले कुछ दिनों से दिल्ली के साथ ही पंजाब, हरियाणा और राजस्थान में गर्मी की मार ने लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी। मौसम विभाग ने दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ और राजस्थान के लिए रेड अलर्ट जारी किया है। पिछले कुछ दिनों से उत्तर भारत के ज्यादातर राज्यों में गर्म और शुष्क हवाएं चल रही हैं, जिससे तापमान में बढ़ोतरी और प्रचंड गर्मी बढ़ती जा रही है। मौसम विभाग ने कहा है कि आने वाले दिनों में पारा 47 डिग्री के पार भी जा सकता है और 29 मई के बाद ही भीषण गर्मी से राहत मिलने के आसार हैं। रेवाड़ी में गर्मी के कारण सब्जी विक्रेता भी काफी परेशान हैं। उनका कहना है कि भीषण गर्मी के कारण कोई भी घर से बाहर नहीं निकल रहा है। ऐसे में उनकी रोजी रोटी पर भी असर पड़ रहा है। फतेहाबाद में भी लोग गर्मी का 3rd डिग्री टॉर्चर झेलने को मजबूर हैं। तपती गर्मी के कारण कई इलाके सुनसान नजर आ रहे हैं। प्रदेश के गृह मंत्री अनिल विज ने एक बार फिर राहुल गांधी पर निशाना साधा। राहुल गांधी की ओर से एक लॉकडाउन को फेल बताने पर विज ने कहा कि फेल आदमी को सब कुछ फेल ही नजर आता है। गृह मंत्री अनिल विज ने कहा कि आज देश में कोरोना के जो आंकड़े हैं, अगर लॉकडाउन ना होता तो यह आंकड़ा 15 लाख के पार होता। अनिल विज ने कांग्रेस को घेरते हुए कहा कि आज मजदूर की जो हालत है उसके लिए कांग्रेस जिम्मेदार है। केंद्रीय राज्य मंत्री रतनलाल कटारिया ने मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल का 1 साल पूरा होने पर प्रदेशवासियों को बधाई दी। उन्होंने कहा कि कोरोना पर काबू पाने के लिए मोदी सरकार ने शुरू से ही जरूरी कदम उठाए। रतनलाल कटारिया ने कहा कि पीएम मोदी ने जनता के लिए लगातार 5 आर्थिक पैकेज जारी किए। गरीबों को खाना मुहैया करना हो या मजदूरों को उनके घर पहुंचाना हो, सरकार ने इसके लिए सभी जरूरी इंतजाम किए। केंद्रीय राज्य मंत्री ने कहा कि अंबाला लोकसभा क्षेत्र के लिए 2.5 करोड़ रुपए की राशि जारी कर दी गई है। इससे अंबाला, यमुनानगर और पंचकुला में 50 विकास कार्य करवाए जाएंगे। फतेहाबाद में बिजली समस्या के चलते लोगों ने बिजली निगम कार्यालय पर एकजुट होकर निगम की कार्यप्रणाली के खिलाफ रोष जाहिर किया। लोगों का कहना है कि शहर के कई मोहल्लों में कई घंटों से बिजली नहीं है। दर्जनों बार फोन करने पर भी बिजली निगम के अधिकारी और कर्मचारी फोन नहीं उठा रहे, जिसके चलते छोटे छोटे बच्चों को भी गर्मी में परेशान होना पड़ रहा है। बिजली की समस्या से परेशान लोग बिजली निगम कार्यालय के बाहर इकट्ठा हुए और निगम के खिलाफ रोष जाहिर किया। पानीपत में नेशनल हाईवे के पास बना एक गड्ढा लोगों के लिए मुसीबत बन चुका है। इस गड्ढे के कारण आए दिन हादसे होते रहते हैं। 2 दिन पहले ही एक युवक की इस गड्ढे में गिरने से मौत हो गई थी। हालात ये हैं कि इतने सारे हादसे होने के बावजूद प्रशासन ने अभी तक इस ओर कोई ध्यान नहीं दिया। सिरसा में पुलिस को नशे के खिलाफ बड़ी कामयाबी मिली। सिरसा जिले की CIA पुलिस टीम ने गश्त और चेकिंग के दौरान NH9 डिंग मोड़ क्षेत्र में कार सवार 3 युवकों को 400 ग्राम हेरोइन के साथ काबू किया।
डीएसपी आर्यन चौधरी ने बताया कि पकड़े गए युवकों की पहचान कर ली गई है और इनके सप्लायर के बारे में पता कर 6 लोगों के खिलाफ मादक पदार्थ अधिनियम के तहत अभियोग दर्ज कर सप्लाई की तलाश शुरू कर दी गई है। फतेहाबाद के स्वामीनगर में 100 रुपए के लेन देन को लेकर दो पक्षों में खूनी संघर्ष हो गया। विवाद के दौरान दोनों तरफ से जमकर हथियार चले। बताया जा रहा है कि पीड़ित पक्ष के एक युवक की स्वामीनगर इलाके में परचून की दुकान है। आरोप है कि युवक ने आरोपी पक्ष के युवक से सामान के पैसे मांगे तो उसने गाली गलौज शुरू कर दी और युवक से मारपीट की। आरोपियों पर युवक की मां के साथ भी बदतमीजी के आरोप हैं। इतना ही नहीं, आरोपियों ने एक के साथ उनके घर पर हमला बोल दिया। फिलहाल पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। और यहां रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। रुक कर लेते हैं खबरों का। भिवानी के भवानीखेड़ा में चाचा भतीजे ने चोरी की वारदात को अंजाम दिया। चाचा भतीजे ने अपनों को ही रात को दूध में नींद की दवा मिलाकर बेहोश कर दिया और नशा और अय्याशी के लिए 7 से 8 लाख रुपए के जेवर चोरी कर लिए। आपको बता दें कि गांव कुंगड़ से एक परिवार भवानीखेड़ा कस्बे के खेतों में रहता है। इस मामले की जांच के दौरान पुलिस ने चोरों को गिरफ्तार किया। एंटी व्हीकल पुलिस ने आरोपियों से सोने की ज्वेलरी बरामद की। रोहतक जिले के भाली आनंदपुर गांव में देर रात एक युवक की गोली मारकर हत्या कर दी गई। अब इस मामले में हत्या की साजिश का आरोप गांव के ही एक युवक पर लगा है। इस मामले में अकबरपुर थाना पुलिस जांच में जुटी हुई है। सूचना के मुताबिक मामला अवैध संबंधों का हो सकता है। शव को पोस्टमार्टम के लिए रोहतक पीजीआई भेज दिया गया। नारनौल में कोरोना संक्रमित के नाम पते वाली लिस्ट वायरल हो रही है। इस लिस्ट के वायरल होने के बाद स्वास्थ्य विभाग की कार्यशैली पर सवाल खड़े हो गए हैं। पत्रकारों से बातचीत में प्रदेश के कृषि मंत्री जेपी दलाल ने कहा कि कोरोना महामारी के मामले में पीएम मोदी की नीतियों की बदौलत ही सीमित संसाधन होते हुए भी भारत विश्व के दूसरे देशों से बेहतर स्थिति में है। कृषि मंत्री ने बताया कि जहां पहले सरसों के खरीद के 400 केंद्र थे, वहीं अब की बार इनको बढ़ाकर 1850 किया गया, जिससे प्रदेश में 8.25 लाख मीट्रिक टन सरसों की खरीद हुई है और 73 लाख मीट्रिक टन गेहूं की खरीद हुई है। जिला प्रशासन की ओर से मजदूरों को उनके घर भेजने का सिलसिला जारी है। राधा स्वामी शेल्टर होम में रुके प्रवासियों को उनके घर के लिए रवाना किया गया। इस बीच 2 प्रवासियों के बच्चों का जन्मदिन भी मनाया गया। जिला प्रशासन ने उनके जन्मदिन को यादगार बनाते हुए केक और खिलौने मंगवाए। रेवाड़ी में एक व्यक्ति ने ईमानदारी की मिसाल पेश की। दरअसल शख्स को सड़क पर एक पर्स गिरा हुआ मिला जिसमें 7,000 रुपए और एटीएम मौजूद था। व्यक्ति ने पर्स में मौजूद कागजों की मदद से पूरे दूसरे व्यक्ति का पता लगाकर उसे उसका पर्स वापस लौटाया। नरेश कुमार नाम के शख्स ने रणवीर को अपने घर का पता देकर उसे घर बुलाया और उसे पर्स लौटा दिया। गोहाना के फवारा चौक पर 2 दिन पहले एक प्रेमी ने सरेआम अपनी प्रेमिका की चाकुओं से कूदकर हत्या कर दी, जिस पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। बताया जा रहा है कि आरोपी युवक ने पिछले 6 महीने से युवती को जबरदस्ती अपनी घर में कैद कर रखा हुआ था। युवती पुलिस के पास युवक के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाने जा रही थी, तभी युवक ने उस पर चाकुओं से ताबड़तोड़ हमला कर दिया। फिलहाल पुलिस ने आरोपी को अदालत में पेश कर 1 दिन की पुलिस रिमांड पर लिया है। लॉकडाउन के बीच अपने घरों के लिए पैदल जाने वाले मजदूरों के लिए सोनीपत प्रशासन सामने आया। मजदूरों को उनके घरों तक पहुंचाने के लिए प्रशासन हर संभव कोशिश कर रहा है। दसलराई के नेशनल हाईवे से श्रमिकों का काफिला अपने घरों की ओर जा रहा है। वहीं प्रशासन की सहायता के बाद मजदूरों के चेहरे पर खुशी की लहर है। मजदूर प्रशासन और सरकार का धन्यवाद कर रहे हैं।
इसी को लेकर नाराज प्रवासी श्रमिकों ने खाना खाने से इनकार कर दिया, जिसके बाद ड्यूटी मजिस्ट्रेट ने मौके पर पहुंचकर प्रवासियों को समझाया। वहीं कुछ प्रवासी श्रमिकों का कहना है कि सरकार उन्हें कोई सुविधा न दे, बस उन्हें पैदल ही जाने का रास्ता दे। सिरसा में लॉकडाउन की वजह से बाजार काफी दिनों से बंद थे, लेकिन प्रशासन के आदेशों के बाद बाजार फिर से खुल गए। बाजार पहले लेफ्ट राइट के हिसाब से खुलते थे, लेकिन प्रशासन ने नियमों में बदलाव करते हुए सभी दुकानों को एक साथ खोलने के आदेश दिए हैं। लॉकडाउन के चौथे चरण के दौरान कई तरह की छूट दी गई, लेकिन सभी तरह की छूट एक नियम के तहत ही निर्धारित की गई। ऐसे में शराब के ठेके खोलने और बंद करने के लिए समय सीमा निर्धारित की गई, लेकिन कई ठेके मालिक इन नियमों की अवहेलना करते नजर आ रहे हैं। बल्लभगढ़ के सुभाष कॉलोनी में शराब ठेके मालिक नियमों को ताक पर रखकर समय सीमा के बाद भी धड़ल्ले से शराब की बिक्री कर रहे हैं। हैरानी की बात तो यह है कि प्रशासन इन सब से बेखबर है। ठेके मालिकों के हौसले इतने बुलंद हैं कि मीडिया के कैमरों को देखकर शराब की बिक्री जारी रही और लोग बंद शटर के बाहर से शराब खरीदते रहे। हरियाणा सरकार द्वारा 50% जमीन पर लगाई गई धान बुआई की रोक को लेकर किसान सरकार के खिलाफ लामबंद हो गए हैं। इसी को लेकर सोमवार को हजारों की संख्या में किसान ट्रैक्टर लेकर लघु सचिवालय पहुंचे। किसानों का कहना था कि धान की बुआई न करने का फैसला सरकार किसानों पर थोप रही है। वो इस फैसले को नहीं मानते। इस दौरान किसानों ने एडीसी को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन भी सौंपा। कुरुक्षेत्र के सरकारी लोकनायक जयप्रकाश अस्पताल में सोशल डिस्टेंसिंग की जमकर धज्जियां उड़ाई गईं। दरअसल अस्पताल में एक बेड पर 4 लोग नजर आए। इतना ही नहीं, इस दौरान कई लोगों ने मास्क भी नहीं लगाया हुआ था। गोहाना में भी धीरे धीरे बाजार खुल रहे हैं। खासतौर पर गोहाना की मशहूर जलेबी की दुकान खुलते ही यहां लोग जलेबी खाने पहुंचने लगे। इस दौरान सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का भी पालन किया जा रहा है। खास बात यह है कि दुकान से उसे ही जलेबी बेची जा रही है जो मास्क और सैनिटाइजर का इस्तेमाल कर रहा है। फिलहाल के लिए बस इतना ही। नमस्कार।